All of you, mathematics with Kunal Anand, and today in this video we have to find out the value of k class 12 math. मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चे, a इक्वल टू दिया हुआ है, आपको इसको देखना है कि a स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। ये जो a मैट्रिक्स है आपका यहाँ पे 1 0 माइनस 1 7, ये क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो पहला काम क्या करना है मेरे को, ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर कैसे होगा, ए इंटू ए करना होगा, ए इंटू ए, तो क्या होगा ए स्क्वायर मिलेगा मेरे को। तो आप लिखेंगे 1 0 माइनस 1 7 इंटू 1 0 माइनस 1 7, R1 और R2। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई में पहले आया हुआ है, ठीक है, एंड सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप क्या करते हैं, कॉलन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर कॉलन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे, R1 C1 होता है, R1 C2 होगा, R2 C1 होगा एंड R2 C2 होगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो। तो ये हमारा मैट्रिक्स दिया है, इसका फर्स्ट हो गया है 1 0 और इसका 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे आप, देखो 1 इंटू 1, क्योंकि R1 C1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू प्लस 0 इंटू माइनस 1, R1 C1 हो गया। फिर R1 क्या करना है, C2 से मल्टीप्लाई होगा। तो R1 कितना है 1 इंटू C2 की पहली वैल्यू 0 प्लस R2 0 इंटू 7, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है R2 C1, तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू माइनस 1। दूसरा क्या है यहाँ पे, R2 C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इंटू 0 हो गया प्लस 7 इंटू 7। फिर से देखते हैं 1 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 0, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 7, फिर माइनस 1 7, 1 से इंटू हो गया, 7 माइनस 1 से हो गया, एंड फिर माइनस 1 को 0 से इंटू करेंगे, 7 को 7 से। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 इंटू 1 1 माइनस 0, क्योंकि 0 इंटू माइनस 1 0, तो 1 और 0 कितना हो गया 1 माइनस 1 माइनस 7, तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 7। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, माइनस 8 हो गया, ये 0 इंटू प्लस 0 0 हो गया, ये माइनस 1 इंटू 0 0, 7 7 जा कितना हो गया 49 हो गया। ओके, तो मेरे को ए स्क्वायर मिला। तो अब मैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखता हूँ, मेरे को चाहिए क्या था, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इक्वल टू 0 पुट करना है और के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, विच इज 1 माइनस 8 0 49 माइनस 8 इंटू मैट्रिक्स ए कितना है हमारे पास 1 0 माइनस 1 7, ठीक है, प्लस के इंटू आई, आई कितना होगा 1 0 0 1, क्योंकि ये जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 इंटू 2 है, तो यहाँ पे भी आप आई लिखेंगे 2 इंटू 2। अगर आई 3 होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखते, इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 है। तो 8 सॉरी यहाँ पे होगा 1 0 माइनस 8 49। इसके लिए मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 8 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 1 जा 8, 8 इंटू 0 0 हो गया, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, 8 इंटू 7 कितना हो गया 56 हो गया, प्लस के आई का मतलब के 0 0 के हो गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 8 0 माइनस 0 माइनस 8 माइनस माइनस 8, तो माइनस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस का 8 हो गया 49 माइनस 56 इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी प्लस के 0 0 के इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ पे 8 माइनस 1 1 माइनस 8, तो माइनस 7 0 0 माइनस 7 हो गया, प्लस के 0 0 के इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे ऑब्वियस है 0 लाने के लिए k की वैल्यू 7 पुट करना होगा। तो कैसे लिखते हैं, देखो इस मैट्रिक्स को इस तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर k0 0k इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स -7 0 0 -7। तो किसी से कंपेयर कर लेते हैं तो -7 होगा तो k इक्वल टू होगा -7 तो ये 8 आ गया। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉरी 7 आ गया, और यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे k इक्वल टू क्या होगा -7 तो 7 आ गया। देयरफॉर k इक्वल टू क्या हो गया आपका 7 आंसर होगा। इस तरीके से बच्चे आप सिंप्लीफाई करते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जब भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। k की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना था अगर मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करता तो ऑब्वियस -7 होता और उस तरफ लेके जाते तो प्लस का 7 हो जाता। तो k की वैल्यू कितना हो गया 7। इस तरीके से गाइज मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, a इंटू ए निकाला a स्क्वायर मिला, फिर इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट किया और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में रिपीटेड क्वेश्चन है, सीबीएसई के अंदर आया हुआ है। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियोस एंड इफ यू लाइक द वीडियोस काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। एंड द प्लेटफॉर्म इज बेसिकली टू लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम यूजी टू पीजी। एंड यहाँ पे आप हमने क्लास 12th के मैथ्स को सॉल्व किया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए। अपकमिंग वीडियोस में सीबीएसई 2025 बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका सॉल्यूशन मिलेगा, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।